नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत और पाकिस्तान के बीच की सबसे शांत संधि के बारे में जी। हां, मैं बात कर रहा हूं सिंधु जल संधि जो 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच हुई थी। इस संधि के तहत 6 नदियों का बंटवारा किया गया। पाकिस्तान को मिली पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चैनाब और भारत को मिली पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज। तो अब जानते हैं संधि के मुख्य लेखों का सारांश लेख आई। परिभाषाएं, इसमें महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है, जैसे पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां लेख टिब्बी। नदियों का विभाजन, पूर्वी नदियां भारत को और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को दी जाती हैं। लेख 3, पाकिस्तान का उपयोग, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का पूरा अधिकार दिया गया है। लेख 4, भारत का उपयोग, भारत इन नदियों का सीमित उपयोग कर सकता है, जैसे सिंचाई और बिजली उत्पादन। लेख 20, भारत द्वारा भंडारण, भारत को जल भंडारण कर सकता है, परंतु नियमों के अंतर्गत। लेख 6, डेटा का आदान प्रदान, दोनों देश जल प्रवाह और नहर निकासी की जानकारी साझा करेंगे। लेख 7, भविष्य का सहयोग, जल प्रबंधन के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। लेख 8, स्थायी सिंधु आयोग, तकनीकी मुद्दों को सुलझाने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना होगी। लेख 9, विवाद निवारण, विवाद पहले आयोग फिर निरपेक्ष विशेषज्ञ या मध्यस्थ न्यायालय से सुलझाए जाएंगे। लेख X, आपातकालीन प्रावधान, युद्ध या आपातकाल में कुछ नियमों को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। अब बात करते हैं उन असुविधाजनक बिंदुओं की जो भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुए। पहला, भारत को अपने ही हिस्से की पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग। भारत इन नदियों पर पानी रोककर सिंचाई या भंडारण नहीं कर सकता। दूसरा, भारत ने अपने नियंत्रण वाला 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। इससे पाकिस्तान की पूरी कृषि और पीने के पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। तीसरा, पाकिस्तान की आपत्तियों से भारत की परियोजनाएं सालों तक रुकी रहीं, जैसे बगलिहार डैम और किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। चौथा, पाकिस्तान को विशेष अधिकार और विश्व बैंक का पक्षपाती रुख। अंततः संधि में संशोधन की कोई सहज प्रक्रिया नहीं। संधि के इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत को इस संधि पर पुनर्विचार करना चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।